माथे पर बदनमा दाग के तौर पर नमूदार होने वाला एक टोला, ये हकीकत में शर्मअंगेज टोला है, ये फितरेबाज टोला है। जनाब स्पीकर, आज जिमनी बजट पास होता है, आज उन्होंने कट मोशन दी हुई थी, वो नहीं आए क्योंकि उनका आवाम से तो कोई तल्लक नहीं। जब उस नियाजी से पूछा जाता था तो सब्जी का रेट क्या है, तो वो कहता था कि मैं टमाटर और प्याज का रेट बताने वाला नहीं, मुझे क्या पता इन चीजों का। तो जनाबे स्पीकर, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह आइन के मुताबिक आपका जमहूरी किरदार, इस पार्लियामेंट का जमहूरी किरदार जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुनहरी हरूफ में लिखा जा चुका है। उन मेंबरान का बजट का बाइकाट करना ना, ये इस चीज का मुतकाजी है कि वो हकीकत में वो दरिंदर मोदी के साथी हैं, वो इजराइल के साथी हैं, उनको पाकिस्तान की आवाम से कोई प्यार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह बजट पास किया गया, वहां हेल्थ और एजुकेशन और लॉ एंड ऑर्डर के मुतल्लिक उनको ख्याल ही नहीं है। और यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह एक तारीखी बजट पास होता है। और मैं इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री डे के मौका पर तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूं, आपको भी, और बिलखसूस स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक आमिर खान साहब को खराज तहसीन पेश करता हूं, उनको जिन्होंने जमहूरियत की बालादस्ती के लिए अपना तारीखी किरदार अदा किया है। अगर मैं भी हूं तो ये माइक को तोड़ना और डेस्कों के ऊपर चढ़ना, ये कौन सी जमहूरियत है? कवानीन के मुताबिक अमल किया गया है। उन 26 मेंबरान को जिनके खिलाफ एक्शन शुरू हुआ है, मेरी गुजारिश है कि उनको इलेक्शन कमीशन को उनका रेफरेंस भेजा जाए, ताकि जो जमहूरियत को बलडोज करना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो उस्ताद है, जो गड़ी चोर है, उसका तो मिशन ही यही है कि उसने तो 2022 10 अप्रैल को भी आधे घंटे में कौमी असम्बली को डिसॉल्व करके और दांतों वाले डॉक्टर से समरी अप्रूव करा के जमहूरियत पर एक उन्होंने डाका मारा था। लेकिन उस वक्त भी अल्लाह ताला के फजल से 10 अप्रैल को भी अल्हम्दुलिल्लाह रात को गए, फिर अदम इत्माद हुआ। और वो टोला जो खुद कौमी असम्बली से रिजाइन करे, जो सूबाई असम्बली पंजाब से रिजाइन करे, खैबर पख्तूनख्वा से रिजाइन करे, जनाब स्पीकर, उनको पार्लियामेंट की बालादस्ती का क्या पता, उनको इंटरनेशनल पार्लियामेंट डे का क्या पता। हकीकत में तो वो, मैं समझता हूं, बदहवास लोग हैं। हकीकत में वो पाकिस्तान की अवाम की तरक्की के दुश्मन हैं, क्योंकि वो एक लंदन प्लान का हिस्सा थे और वो आरटीएम सिस्टम की अब्दी नींद के नतीजे में हमारे ऊपर मुसल्लत हुए थे। जनाब स्पीकर, मैं आज इस इंटरनेशनल डे के मौका पर आपको, मलिक आमिर खान साहब को, तमाम मेंबरान को खराज तहसीन पेश करता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज शरीफ जिंदाबाद। जी थैंक यू राना अरशद साहब। जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहतरमा शाजिया आबिद साहिबा जी। जी मोहतरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। आज का दिन, सबसे पहले मैं इस दिन को सेलिब्रेट करते हुए जनाब शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करती हूँ कि 1973 का आइन देकर जनाब शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने इस मुल्क में जमहूरियत की बुनियाद रखी। वो 73 का आइन जिसने इस मुल्क में रहने वाले शहरियों को उनकी शनाख्त दी, वो 73 का आइन जिसने इस मुल्क में रहने वाले मजदूर को हकूक दिए, इस मुल्क में रहने वाले खवातीन को हकूक दिए, इस मुल्क में रहने वाले तालिबे इल्म को हकूक दिए, हमें शनाख्त दी। वो शनाख्त चाहे शनाख्ती कार्ड की सूरत में हमें मिली, पासपोर्ट हमें दिया, ये शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ही थे जिन्होंने एक आम आदमी को जबान दी, जो आके अपने हक की बात करने लगा।
ये उसी आइन की ताकत है जनाब कि आज हम इस मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट में बैठ के आइन की भी बात करते हैं और लोगों के हकूक़ की भी बात करते हैं। इस अहम दिन पर मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को सलाम पेश करती हूँ, जिन्होंने मिसाके जमहूरियत की, जिसकी वजह से आज दो जमहूरी जमातें इकट्ठी बैठी हैं और इस मुल्क में आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी कर रही हैं और लोगों के हकूक़ की बात भी कर रही हैं। वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिन्होंने अपने शहीद बाबा की तरह अपनी जान का नजराना तो पेश किया, मगर इस मुल्क में जमहूरियत को आंच नहीं आने दी। वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो शहीद बाप की अजीम बेटी थी, जिनको मालूम था कि मैं मुल्क में जा रही हूं तो वो जालिम हुक्मरान मुझे नहीं छोड़ेगा, मगर उन्होंने अवाम के दिलों में जिंदा रहना पसंद किया अपने शहीद बाप की तरह। वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिनके साथ शहादत जिन लोगों ने पाई वो आम लोग थे, वो गरीब लोग थे, वो गरीब लोग जिनको मालूम था कि हमारे लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ही रोशनी का मीनार भी हैं और रोशनी लेकर भी आ रही हैं। जनाब, इस जमहूरियत की बका की खातिर इस मुल्क के अवाम ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। इस मुल्क के आम अवाम ने अपने शहीद लीडर्स की तरह कोड़े भी खाए, जेलों में भी गए, भूख हड़तालें भी की और वो बदतरीन तशद्दुद बर्दाश्त किया उस वक्त के आमरों से जिसकी मिसाल नहीं मिलती, मगर जमहूरियत की बका की खातिर खड़े रहे, पीछे नहीं हटे। ये दिन इसलिए सबसे अहम दिन है कि जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम आवाम की बात कर रहे होते हैं। हम वो आम आवाम जो हमें वोट के जरिए मुंतखब करते हैं, जिनकी हम उम्मीद होते हैं, जो ये समझते हैं कि यही वो लोग हैं जो जाके हमारे मसाइल की बात करेंगे, यही वो लोग हैं जो इस मुअज़्ज़ज़ ज़बान में आके उनके दुख दर्द बयान करेंगे।